हेलो एवरीवन। क्लास 11th के में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सेट्स में आज हम लोग सेट्स के प्रकार यानी समुच्चय के विभिन्न प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो समुच्चय के विभिन्न प्रकारों में जो पहला समुच्चय आता है वो होता है रिक्त समुच्चय, जिसे हम लोग कहते हैं नल सेट। रिक्त समुच्चय से नाम से इसके क्लियर हो रहा है ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं हो, ऑलमोस्ट एम्प्टी सेट है, बिल्कुल ही एम्प्टी सेट जिसका कोई अवयव ना हो। तो ऐसे सेट जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसका कोई अवयव ना हो, ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ऐसी डेफिनेशन जैसे पहली लाइन में देखे हैं, इसमें लिखा हुआ है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं, और चिन्ह फाई से प्रकट करते हैं। अक्सर रिक्त समुच्चय को प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? आप उसे फाई से डिनोट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। उदाहरण नंबर भी देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1 इसमें दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स एक विषम संख्या है। तो ऐसा सेट जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिले और एक्स एक विषम संख्या हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू आपको प्लस या -2 मिलेगा। तो आपको पता है जो 2 होता है, ये 2 कहीं भी विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई समुच्चय पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे समुच्चय का अवयव क्या होगा? ऑब्वियसली रिक्त होगा ऐसा समुच्चय। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं दो विभिन्न त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्तों के परिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। फिर से सुन लीजिए। दो विभिन्न त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। आप एक बात जानते हैं, अगर आप दो वृत्त बनाए और दोनों वृत्तों की अगर रेडियस अलग अलग हो, त्रिज्या अलग अलग हो, और उनके केंद्र समान हो, आप लोग खुद ड्रॉ करके देखिए। दो वृत्त बनाइए, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दोनों को एक ही केंद्र से ड्रॉ कीजिए। जब आप एक ही केंद्र से ड्रॉ करेंगे तो वो वृत्त कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और जबकि यहाँ पे समुच्चय कह रहे हैं कि उनके प्रतिच्छेद बिंदु का समुच्चय। तो आप बता सकते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? आप लोग ड्रॉ भी करेंगे अपने दिमाग में भी या फिर पेपर पे भी, तो आपको पता चलेगा कि ये वृत्त कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ऐसे समुच्चयों के अवयव क्या होंगे? कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करें। तो यानी प्रतिच्छेद जो इसमें समुच्चय कह रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु का समुच्चय, जब कोई बिंदु ही नहीं आएगा तो प्रतिच्छेद बिंदु के समुच्चय में अवयव क्या होंगे? कोई नहीं, जीरो, कोई समुच्चय, कोई अवयव नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि कैपिटल आर वैश्विक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर और सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 इज इक्वल टू 0 किन अवयवों का समुच्चय है? अगेन यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघाती समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 इज इक्वल टू 0, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने पे देखिए नीचे हल दे रखा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -1 प्लस माइनस आई। नाउ पहले ही बता दिया गया कि आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो आपको सोल्यूशन मिल रहा है वो -1 प्लस माइनस आई है, यानी दोनों संख्याएं क्या है? इमेजिनरी हैं। एक है -1 प्लस आई और एक है -1 माइनस आई। तो दोनों ही संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अवयव क्या आएंगे? 0। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय ही होगा, क्योंकि आंसर आना चाहिए था कोई वास्तविक संख्या, और यहाँ पे आ रही है दोनों क्या है। तो ये रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन हुई और ये इसका एग्जाम्पल है। इसके आगे देखिए, आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। नो, फाइनाइट सेट, परिमित, सिंपली आप समझ सकते हैं इसके नेम से ही। ऐसे सेट जिसके अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो, गिना जा सके। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। अगर आप डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके समुच्चय में, यानी आपका समुच्चय कैसा है? परिमित समुच्चय। नीचे देखा हुआ है, जैसे पहले पॉइंट जो दिया हुआ है 1 से 26 तक नंबर दिए गए हैं। क्या इसमें अवयवों की संख्या 26 है? ऑब्वियसली इसमें अवयवों की संख्या 26 है, इन्होंने पूछा, बताया है। तो ये कैसा समुच्चय? परिमित। जितने भी आप देखिए यहाँ पे दे रखे, थर्ड वाला देखिए, इसमें एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के दिन। आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ऑब्वियसली इनके अवयवों की संख्या भी निश्चित है, 7 है। तो ये कैसा सेट है? परिमित, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी सेट जिनके अवयवों की संख्या गिनी जा सके तो वह सेट कैसा होगा? परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। अपरिमित समुच्चय, ठीक उसका अपोजिट, जिसमें समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके अवयवों को गिना ना जा सके। तो ऐसे समुच्चय क्या बोलेंगे आप? अपरिमित अथवा अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। जैसे नीचे दिया हुआ है 1,3,9,81 एंड सो ऑन। आगे कोई लिमिट नहीं दे रखी कहाँ पर रुकेगा, तो यानी चलता रहेगा और ये अनंत तक जाएगा। तो ये सब नीचे इसमें डिफरेंट दे रखे हैं, ये सब अपरिमित समुच्चय को ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। बहुत इजी, नंबर से नाम से पता चल रहा है फिर से ही कि इक्वल सेट्स ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव क्या हो? एक जैसे हो। भले ही ऑर्डर अलग हो, कि कहीं पर अगर ए बी सी लिखा है तो दूसरे सेट में सी बी ए लिखा है, किसी में बी सी ए लिखा हुआ है, लेकिन अवयव जो हो वो एक दूसरे के समान हो। तो ऐसे
समुच्चय को क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव है या एक ही अवयव पाया जाए, ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत से समुच्चय हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे आपके जन्मदिन की तारीख का समुच्चय अगर आप बनाओ, आपके अपने जन्मदिन की तारीख का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि आप एक ही दिन पैदा हुए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ एक ही होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो 2 बार पैदा हुआ हो। सिंपल सी बात है, सबका जन्मदिन एक ही दिन होता है। तो उसके अगर आप अपने जन्मदिन का समुच्चय बनाएंगे तो केवल एक ही डेट निकल के आएगी, कोई 2 डेट वाला प्राणी इस दुनिया में नहीं है। सिंपल, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समुच्चय बराबर है। तो यहाँ पे S1 एक साइड दिया हुआ है, एक S2 है और एक S3 है। S1 में अवयव दिए हुए हैं 1 2 2 3। अगेन 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 ही होगा इसका मतलब। दूसरा सेट है, उसमें x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। पहले आपको इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, जो अवयव आएंगे वो इस समुच्चय के अवयव होंगे। तीसरा फिर से 3 2 1 दिया हुआ है, उसमें मतलब सिंपली वे में आपको दिख रहे हैं कि इस समुच्चय अवयव क्या है, 3 2 1। तो देख लीजिए फिर से, पहले वाले में 1 2 3, 2 बार 2 लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। आखिरी वाले में 3 2 1, और जो बीच वाला है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको सॉल्व करके जो उसके अवयव आएंगे वो उसके अवयव, सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएंगे वो उसके अवयव होंगे। तो आप नीचे देखिए, इसमें S2 को सॉल्व कर रखा है हल में, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके सोल्यूशन आ रहे हैं x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 मिला है। और तो अगर हम देखें तो S2 का अवयव क्या हुआ? 1। S2 का अवयव सिंगल एक आया 1, जो यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है 1 कोष्ठक के अंदर। तो आपके पास 3 सेट हो गए, एक S1 एक S2 और एक S3। तो आप ये देखेंगे कि S1 और S3 के अवयव समान है, 1 2 3 और 3 2 1। जबकि S2 किसी के भी बराबर नहीं है, क्योंकि S2 में क्या केवल 1 है। तो इसमें केवल 2 ही समुच्चय बराबर है, S1 और S3। ये एग्जाम्पल है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सद बताइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे a बराबर 2 3 दिया हुआ है, b बराबर लिखा हुआ है x सच डेट x। समीकरण का एक हल है, समीकरण हल है तो हमें हल करके देख लीजिए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए इन्हें नीचे सॉल्व किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को। इसको जब आप सॉल्व करेंगे द्विघाती समीकरण को, आपको सॉल्व करने का तरीका पता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 है। आखिरी में आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी -2 और -3, यानी बी में आपके दो अवयव आ रहे हैं, -2 और -3, जबकि ए में क्या अवयव है? 2 3। तो ये समुच्चय बराबर नहीं है। तो क्योंकि अतः ए और बी समुच्चय समान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर +2 +3 है ए में, और बी में -2 और -3 है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसमें कह रहे हैं एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो के अक्षर का समुच्चय, और बी में क्या है? वाई सच डेट वाई वुल्फ का एक अक्षर है। तो वाई में 4 हैं अक्षर, W O L और F, जबकि ए में भी F होगा, O होगा, L होगा और W होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पाए ध्यान से, तो ऊपर वाले में भी 4 ही अक्षर हैं, W O L और F, और नीचे वाले में 4 अक्षर हैं, W O L और F। तो ये दोनों समुच्चय समान होंगे, क्योंकि दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं वो सब समान है। क्योंकि फॉलो भी 4 अक्षरों से मिलकर बना है सेम, और वुल्फ भी 4 अक्षरों से मिलकर बना है जो कि सेम है। तो इस तरीके से दोनों समुच्चय समान होंगे। इसके आगे आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको बहुत ईजी क्वेश्चन है। जितना भी हम लोग डिस्कशन किया है इनको आप देखेंगे, समझेंगे, तो इन क्वेश्चनों का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। बता सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित बताइए कि A इक्वल टू बी है अथवा नहीं, यानी समुच्चय समान है या नहीं। तो आप देख के पता कर सकते हैं। देखिए आराम से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रखिए अपने पास। और कोई अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सर, मतलब कुछ भी अगर कोई डाउट से आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। ध्यान से सारे लेक्चर्स को, पीछे वाले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, पढ़िए ध्यान से बार बार। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, नहीं तो जो आपको बेपता हो उस तरीके से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो उसमें अगेन बता सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।